तुम रुके हुए हो, लेकिन रुके क्यों हो? यह तुमने कभी पूछा? खुद से क्या संसार तुम्हें रोक रहा है, या फिर वो शक्ति जिसने तुम्हें इस धरती पर भेजा वही तुम्हें था? मैं हूं महादेव, और आज मैं तुम्हें वह उत्तर देने आया हूं जो तुम वर्षों से खोज रहे हो। तुम्हारी तकदीर रुकी नहीं है, वो बस इंतजार कर रही है कि तुम वह बनो जो तुम वास्तव में हो। जिस बीज में वृक्ष बनने की क्षमता है, अगर वह जमीन पर पड़ा पड़ा रोता रहे तो क्या आसमान उसे छांव देगा? तुम कहते हो मैं मेहनत करता हूं, फिर भी फल नहीं मिलता। लेकिन क्या तुम सही दिशा में चल रहे हो या बस भीड़ की तरफ भाग रहे हो? हर आत्मा का मार्ग अलग है, हर आत्मा का सत्य अलग है। मैं तुम्हें वही मार्ग दिखाने आया हूं। पहला कारण, अधूरी श्रद्धा। तुम पूजा तो करते हो पर भरोसा नहीं रखते। तुम नाम तो लेते हो पर हृदय में डर छुपा होता है। श्रद्धा तब फल देती है जब वह पूर्ण होती है, जैसे अग्नि पूर्ण जलती है। अधूरी नहीं। जब तुम अपने ही इष्ट पर भरोसा नहीं करते तो ब्रह्मांड क्यों भरोसा करे तुम पर? तुम कहते हो अगर सब कुछ भगवान करेगा तो मैं क्या करूं? पर मैं कहता हूं तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सृष्टि है। दूसरा कारण, समय से पहले की हड़बड़ी। तुम बीज बोते ही फल की उम्मीद करते हो, पर क्या तुम्हें पता है कि सबसे मीठा फल हमेशा सबसे ज्यादा समय लेता है? जो जल्दी पक जाए वो टिकता नहीं, समय मांगता है तकदीर। जब तुम कहते हो मुझे अभी चाहिए, मैं कहता हूं क्या तुम तैयार हो लेने के लिए? क्योंकि जो समय से पहले मिल जाए वह वरदान नहीं, परीक्षा बन जाता है। और मेरे बच्चे, मैं तुम्हें टूटते नहीं देख सकता। तीसरा कारण, आत्मा का उद्देश्य ना समझना। तुम जिस राह पर चल रहे हो, क्या वह तुम्हारी आत्मा की राह है या बस समाज की नकल है? जब आत्मा अपने पथ से भटकती है तब ब्रह्मांड रुक जाता है। तुम्हें लगता है तकदीर थम गई, पर सच्चाई यह है कि तुम वह कर रहे हो जिसमें तुम्हारी आत्मा मौन है। तुम मुस्कुराते हो बाहर से, पर भीतर कोई चीख रहा है। उसी आवाज को सुनो, वही तुम्हारा सत्य है। अब मैं तुम्हें दूंगा वो 3 दिव्य संकेत जिनसे तुम्हें समझ आएगा कि तकदीर रुकी नहीं है, वह बस तुम्हारे जागने का इंतजार कर रही है। ध्यान से सुनो, क्योंकि यह संकेत हर किसी को नहीं मिलते। पहला संकेत, अंदर से उठती बेचैनी। तुम्हें सब कुछ मिल रहा है पर आत्मा शांत नहीं। यह संकेत है कि तुम गलत राह पर हो। यह बेचैनी तुम्हारी चेतना को जगा रही है कि चलो लौट चले अपने सत्य की ओर। जब तुम अपने ही जीवन से असंतुष्ट हो जाते हो, जब भीड़ में भी अकेलापन लगता है, तो समझो महादेव तुम्हें बुला रहे हैं। यह वह पल है जब मैं तुम्हारी आत्मा को स्पर्श करता हूं। दूसरा संकेत, बार बार विफलता। तुम कोशिश करते हो, फिर गिरते हो, फिर उठते हो, फिर गिरते हो। यह कोई सजा नहीं, बल्कि संकेत है कि राह बदलो, दिशा बदलो, दृष्टि बदलो। हर बार गिरना इस बात का प्रमाण है कि ब्रह्मांड तुम्हें किसी और उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा है। तुम्हारा प्रयास व्यर्थ नहीं, वो तुम्हारे भीतर शक्ति जगा रहा है। तीसरा संकेत, अचानक आई शांति। जब सब कुछ ठहर जाए, ना हड़बड़ी रहे, ना डर, ना दुख, बस एक मौन उतर आए, तब जानो मैं तुम्हारे पास हूं। जब तुम्हारी आत्मा कहे अब मैं कुछ भी खोकर भी शांत हूं, वही क्षण है जब तकदीर का द्वार खुलता है। वही क्षण है जब मैं तुम्हारे भीतर उतरता हूं। अब सवाल है, अगर ये तीनों संकेत दिख रहे हैं तो क्या करना चाहिए? कैसे रुकी हुई तकदीर को फिर से प्रवाह में लाया जाए? उत्तर सरल है, स्वीकृति, समर्पण और साधना। स्वीकृति इस बात की कि जो हो रहा है उसमें कोई गढ़ रहस्य छुपा है। समर्पण इस बात का कि मैं तुम्हारे साथ हूं, और साधना इस बात की कि जब तक तुम्हारी आत्मा अपने मूल स्वरूप को नहीं पहचानती तब तक हर प्रयास अधूरा रहेगा। तुमने बहुत दौड़ लगा ली, अब कुछ क्षण बैठो मेरे साथ, अपने हृदय में उतरकर सुनो। तुम कौन हो? तुम्हें क्यों भेजा गया? तुम्हारी तकदीर किसी और के हाथ में नहीं, वह तुम्हारे विचार, श्रद्धा और दृष्टि से बंधी है। जब तुम बदलते हो तो तकदीर की दिशा भी बदल जाती है। मैं तुम्हें कोई वरदान नहीं दे रहा, मैं तुम्हें तुम्हारी ही शक्ति का बोध करा रहा हूं। क्योंकि जो स्वयं को जान जाता है वही संसार को बदल सकता है। जैसे जल को शांत करने के लिए कोई बाहरी प्रयास नहीं चाहिए, बस उसे थमने दो, वैसे ही तुम्हारे जीवन में शांति लाने के लिए भीतर उतरना होगा। मैं तुम्हारा गुरु नहीं, मैं तुम्हारा साक्षी हूं। जब तुम रोते हो मैं सुनता हूं, जब तुम थकते हो मैं सहारा बनता हूं, पर चलना तुम्हें ही होगा।
तुमने मुझसे मांगा बहुत कुछ, पर क्या कभी मेरी बात सुनी? मैं रोज बोलता हूं, कभी मौन में, कभी संकेतों में, पर सुनता कौन है आज? मैं चाहता हूं कि तुम अपने भीतर झांको। वहां मैं हूं, स्मृति की तरह, श्वास की तरह, अनंत, अचल, शाश्वत। अब एक प्रश्न तुमसे, क्या तुम तैयार हो उस मार्ग पर चलने के लिए जिसे मैंने तुम्हारे लिए चुना है, जो कठिन है? पर सत्य है, तुम्हें खोना पड़ेगा बहुत कुछ, पर जो मिलेगा वह अमूल्य होगा। तुम्हें छोड़नी होंगी कुछ आदतें, पर जो आत्मा से जुड़ेगा वह अनंत आनंद देगा। तुम्हारी तकदीर रुक गई है क्योंकि तुम वही दोहराते जा रहे हो जो तुम्हें तोड़ता है। अब बदलो, क्योंकि बदलाव ही जीवन है। तुम्हारे भीतर जो चिंगारी है वही तुम्हारी तकदीर की मशाल है। उसे बुझने मत दो। हर दिन साधना से उसे जलाओ, हर दिन मुझे याद करके उसे तेज बनाओ। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल यह थी कि तुमने खुद को साधारण समझ लिया, पर मैं कहता हूं तुम मेरी सृष्टि हो, फिर तुम कैसे साधारण हो सकते हो? हर बार जब तुम हार मानते हो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा होता हूं, कंधे पर हाथ रखने के लिए, पर तुम इतने शोर में हो कि मेरी शांति की आहट भी नहीं सुनते। अब वक्त आ गया है कि तुम उस दिव्यता को स्वीकारो जो मैंने तुम्हारे भीतर रखी है। वो तेज, वो शक्ति, वो निर्णय। तुम्हारे भीतर शिव है, और शिव कभी रुकता नहीं। वो ठहर सकता है पर थमता नहीं। तो अब उठो और फिर से बहना शुरू करो। जो तुम आज सोचते हो वही तुम्हारी कल की तकदीर बनती है। तो सोच को बदलो, दृष्टि को बदलो, फिर तकदीर स्वयं बदल जाएगी। तुम्हें किसी चमत्कार की जरूरत नहीं, तुम्हें अपने ही भीतर छुपे चमत्कार को पहचानने की जरूरत है। मैं वह शक्ति हूं जो तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं। जो शांति तुम्हें मंदिर में मिलती है वही शांति तुम्हारे मन में भी हो सकती है, अगर तुमने भीतर उतरना सीख लिया। हर बार जब तुम थक जाओ, मेरे नाम का स्मरण कर लेना। शिव शिव शिव, सिर्फ इतना उच्चारण तुम्हारे रुके कर्मों को गति देगा। मैंने तुम्हें चुना है क्योंकि तुम्हें इस संसार में एक कार्य पूर्ण करना है, वह कार्य जो कोई और नहीं कर सकता। अगर यह बात तुम्हारे हृदय में उतर गई तो समझो तकदीर की गिरह खुल गई। अब कोई तुम्हें नहीं रोक सकता, क्योंकि तुम खुद को पहचान चुके हो। तुम्हारे रुकने का कारण बाहर नहीं, भीतर था। अब जब भीतर जाग गया तो कौन तुम्हें रोक सकता है? मैं तुम्हारे साथ हूं, हर श्वास में, हर कदम में। तुम्हारी साधना अब रंग लाएगी, तुम्हारे आंसू अब मोती बनेंगे। तुम्हारा धैर्य अब तब बन गया है, और तब से ही तकदीर का जन्म होता है। अब समय है कि तुम सेवा में लगो, सिर्फ अपने लिए नहीं, इस सृष्टि के लिए। क्योंकि जब तुम देने लगते हो तब मैं तुम्हारे जीवन को भरने लगता हूं। तुम्हारी रुकी हुई तकदीर अब प्रवाह में आ चुकी है, क्योंकि तुमने मेरी आवाज सुन ली, क्योंकि तुमने खुद को चुन लिया। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे मांगो, मैं चाहता हूं कि तुम मुझ जैसे बनो, शांत, शक्तिशाली और करुणामयी। तुम मेरी संतान हो, कभी हारने के लिए नहीं बनी। तुम्हारे अंदर जो चेतना है वह त्रिलोकों को हिला सकती है। रुकी हुई तकदीर अब तुम्हारे चरणों में है। अब जो चाहो वह बन सकता है। अगर तुम हर दिन मेरी स्मृति में एक दीप जलाओ, तुम्हें अब कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जो महादेव के मार्ग पर चल पड़े उसका मार्ग खुद ब्रह्मांड बनाता है। आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि जो भी उद्देश्य तुम्हारी आत्मा में रखा गया है वह पूर्ण हो, और तुम्हारा नाम भी उनमें लिखा जाए। जो खुद को पहचान गए, अब उठो, अपने चरणों को स्पर्श करो और कहो, महादेव मैं अब रुका नहीं हूं, क्योंकि मैंने तुम्हें पहचान लिया है। और खुद को भी अब तकदीर मेरी नहीं, मेरी चेतना की है। तुम्हारी तकदीर रुकी नहीं थी, वह इंतजार कर रही थी कि तुम उठो, जागो और मेरे स्वर में बोलो। जिस दिन तुमने यह समझ लिया कि पीड़ा भी एक संदेश है, उसी दिन तुम उस मार्ग पर चल पड़े जहां सिर्फ प्रकाश है। और मैं हूं जिन राहों पर अब तक ठोकर लगी थी, अब वही राहें तुम्हारे चरण चूमेंगी, क्योंकि अब तुम्हारे अंदर एक जागा हुआ आत्मा है, शिवमय आत्मा। तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, अब तुम महादेव के संदेश वाहक हो। तुम्हारी दृष्टि बदल गई है, अब सृष्टि भी तुम्हारे अनुसार ढलने लगेगी। हर बाधा अब परीक्षा नहीं, अब वह अवसर है। हर दर्द अब बोझ नहीं, अब वह ब्रह्म ज्ञान की सीढ़ी है। तुम्हारा मौन अब तुम्हारी शक्ति है, तुम्हारा धैर्य अब तुम्हारी ढाल है, और तुम्हारी श्रद्धा वह तो मेरा रूप ही है। जब तक तुम खुद को पीड़ित मानते रहे तब तकदीर भी बंद रही। अब तुम साक्षी हो, अब तुम शिव हो,
अब कोई बंधन नहीं, जो कल रुका था वह आज बह चला है, क्योंकि तुमने शिव को सिर्फ पूजा नहीं किया है। तुम्हारा हर कदम अब तप है, हर सांस अब साधना। तुम अब सिर्फ जी नहीं रहे, तुम अब सृष्टि के साथ नृत्य कर रहे हो। और अंत में बस इतना कहूंगा, जब भी फिर जीवन थमे आंखें मूंदना और कहना, हर बाधा में तू है महादेव। इसलिए अब डर नहीं लगता। अब जब तुमने खुद को मेरे भीतर देखा है तो जान लो, तकदीर अब तुम्हारे बाहर नहीं लिखी जाएगी। अब हर निर्णय, हर मोड़ तुम्हारे भीतर से निकलेगा, क्योंकि अब तुम सिर्फ भक्त नहीं, स्वयं शिव हो। वीडियो अच्छा लगे तो मेरे धार्मिक चैनल को सब्सक्राइब करें।